चाहूंगी क्योंकि उन कायर चेहरों को दिखा दे, अपने दर्शकों को, पूरे देश को दिखा दे कि आखिर वो कौन से चेहरे थे, कौन से कायर वो शख्स थे, कौन वो आतंकी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। स्केच 3 लोगों का सामने आया था, लेकिन अब ये 4 चेहरे देखिएगा। इससे कायर चेहरे शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये सभी आतंकी हैं। ये वो कायर हैं जिनके अब चेहरे सामने आ गए हैं, वो तस्वीर सामने आ गई है। दहशत फैलाने का मकसद, दहशत फैलाई इस कदर कि 26 लोगों की जान को इन्होंने ले लिया। कोई डर नहीं, कोई सितम नहीं, कोई पछतावा नहीं, लेकिन अब जरूर डर है। इस घटना को करने के बाद इनके जहन में डर इसलिए क्योंकि अब भारत बख्शने वाला नहीं है, हमारे देश के जवान नहीं बख्शने वाले। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ऐलान कर चुके और खुला ऐलान कर चुके हैं। ये 4 तस्वीर चेहरे जो है ये सामने आ चुके हैं। 4 आतंकियों के चेहरे सामने आ चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं और बहुत जल्द इनके अड्डे तक पहुंचेगा भारत। नेस्तनाबूद इन्हें कर दिया जाएगा। इनका भी वही हश्र होगा, शायद उससे बुरा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। आतंकियों का ये फोटो है, पहलगाम हमले का ये पूरा मामला, पूरी घटना, आतंकी घटना को अंजाम दिया इन्होंने। हालांकि आधा दर्जन आतंकियों के सम्मिलित होने की बात सामने आई। 4 लोग ये नजर आ रहे हैं, ये कायर लोग हैं। चेहरों पर अगर आप जाते हैं तो जरा सोचिए, उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन टीआरएफ ने पूरी जिम्मेदारी ली है। क्या इनके मंसूबे थे, क्या मानसिक स्थिति थी, जिनके हाथ नहीं कांपते हो किसी दूसरी जान को लेते वक्त। उनके चेहरे जरा देख लीजिए। लेकिन अब इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये हम साफ तौर पर कह चुके हैं। ये कहते हैं प्रधानमंत्री, ये कहते हैं देश के जवान, ये कहते हैं गृह मंत्री, और एक साथ एक इजाजत पर हर एक नेता भी आ गया है, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं आया है। इस बीच हम आपको तस्वीर बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण भी, क्योंकि हमले में मारे गए नीरज उदमानी की जो देह है, मृत्यु आता और 2 लोग घायल हुए थे। उन लोगों को पहले प्रायोरिटी पर उनका पार्थिव शरीर को कर्नाटक के अपने अपने स्थल में, जन्म स्थान में पहुंचाने के लिए जो कुछ भी व्यवस्था करना था, उसके लिए हमने सबसे बातचीत की। और जैसे मैंने कहा, जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ ही साथ हमने माननीय गृह मंत्रालय के अधिकारी, इन सब लोगों से संपर्क में रहते हुए बॉडी शिफ्टिंग और बाकी जो घायल है उनका शिफ्टिंग, अन्य भी जो यात्रार्थी उधर थे उन लोगों को अपने अपने राज्यों के लिए, अपने अपने गांवों के लिए जाने के लिए व्यवस्था के बारे में हमने बातचीत की। और कल रात को कर्नाटक के मीडिया से भी मुझे मैसेज आया, और बाकी उधर जो फंसे हुए थे वो लोग भी मुझे मेरे ऑफिस को मैसेज वगैरह भेजा था कि एयरलाइन का अवेलेबिलिटी कम है। मैं तुरंत श्री राम मोहन रायडू सिविल एविएशन मंत्री जी से भी बात की, और तुरंत एक्स्ट्रा वो भी, ही वॉज ऑल्सो थ्रू आउट नाइट, मैं बोलने के बाद ही हुआ है ऐसे मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, थ्रू आउट नाइट ही वॉज अवेक, वो भी काम कर रहे थे। हमारे जो ध्यान में आया था वो भी मैं उनके माननीय सिविल एविएशन मंत्री के ध्यान में लाया। एडिशनल फ्लाइट भी अरेंजमेंट हुआ है, और जो प्राइस सर्ज का भी विषय आया मेरे ध्यान में, वो भी मैंने उनके ध्यान में लाया। तुरंत उसमें भी हमने कार्रवाई की है। ओवरऑल कोऑर्डिनेट करके हम काम कर रहे हैं। इस घटना को मैं कंडेम करता हूं। तो इसको केवल डिसरप्ट करने के लिए जो कुछ भी उधर डेवलपमेंट हो रहा था, टूरिस्ट का बहुत बड़ी मात्रा में देश विदेश से जो टूरिस्ट आ रहे थे, उसके कारण इकोनॉमी भी अच्छे हो रहा था, उसको डिसरप्ट करने के लिए ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। लेकिन ये सब हुआ है, इसका खंडन तो हम करते हैं, लेकिन इसके लिए आगे भी जो सख्त कार्रवाई करना है, 0 टॉलरेंस अप्रोच के साथ, वो हमारा पॉलिसी आगे बढ़ेगा। और इन फ्यूचर में भी ऐसा घटना ना हो जाए, ऐसे जो भी प्रिकॉशन लेना है और भी ज़्यादा प्रिकॉशन हम लेंगे। हालांकि संबल दिया जा रहा है मृतक के परिजनों को,
देश के नागरिकों को, क्योंकि हर किसी के जहन में गुस्सा है, हर कोई आक्रोशित है और अब इन कायर चेहरों को देखकर तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आक्रोशित हो रहा है हर कोई। लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से हर कोई अपना काम कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में, वो उस इलाके में भी गए, पहलगाम पहुंचे जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देश में थे, सऊदी में पहुंचे थे, लेकिन वापस लौट आए, वो अपने वतन लौट आए जैसे ही घटना उन्हें मिली, घटना की जानकारी उन्हें मिली और फिर हर एक अपडेट वो लेते नजर आए। मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग वो ले रहे हैं और इस बीच ये बेहद दुखद जानकारी है कि जो आंकड़ा है मृतकों का वो 26 तक पहुंच चुका है और जो घायल हैं उनका हर संभव इलाज तो है। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा सहायता राशि का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जो दर्द उन परिजनों को मिला है जिन्होंने अपनों को खो दिया वो कभी भी भूलने वाला नहीं। ये बेहद दुखद है और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि जो घायल है उनको सही इलाज मिल सके और ये आंकड़ा ना बढ़े। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है और दुखद जानकारी, जो हम कह रहे थे कि आंकड़ा बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन बेहद दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि आंकड़ा बढ़ गया है। पहलगाम में 28 लोगों की नृशंस हत्या की गई है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा भी कि 26/11 जैसे हमले की तैयारी के साथ आए थे आतंकी। AK-47 जैसे हाईटेक हथियारों से लैस आए थे आतंकी, अपने साथ संचार उपकरण लेकर आए थे, यानी कि हाईटेक हथियार थे उनके पास। आतंकियों के हेलमेट में कैमरे लगे थे, यानी कि हर एक जानकारी वो अपने आका तक पहुंचा रहे थे। आतंकियों ने नृशंस हत्या की फोटोग्राफी भी की। हमले में सेवारत 3 अधिकारियों की जान तक चली गई है। पूरी तैयारी के साथ आए थे आतंकी, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो रैकी कर रहे थे और जो लोकल लोग हैं उन्होंने उसमें मदद भी की है। और ऐसे में हम सबके बीच में वो शख्स है जो मिले हुए हैं दुश्मन देश के साथ। पूरी तैयारी के साथ ही आतंकी आए थे। आतंकियों के बैग में दवाइयां तक थी, ड्राई फ्रूट्स तक थे और वो पश्तो में बात कर रहे थे। और ऐसे में ये मान लीजिए कि तैयारी पूरी थी, दहलाने के लिए आए थे। कामयाब काफी हद तक हुए, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा। 26/11 जैसे हमले की तैयारी के साथ थे, लेकिन वो भूल गए कि जब भारत जवाब देता है तो फिर इस तरह से देता है कि आप भविष्य में भी सपने में नहीं सोच सकते, लेकिन बार बार ये कायराना करतूत करते हैं और फिर छिपकर बैठ जाते हैं अपने बिल में। लेकिन एक को ढूंढ ढूंढ कर ढेर किया जाएगा। जिस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, बख्शा नहीं जाएगा। खुला ऐलान कर दिया गया है। पहलगाम हमले में आतंकियों की जो तस्वीर सामने आई है, पहले स्केच जारी किए गए थे 3 आतंकियों के, उसके बाद ये 4 चेहरे जरा देख लीजिए। कोई डर नहीं, कोई शिकन नहीं, कोई चिंता नहीं, बस अपने आका की जी हजूरी करनी है। भूल गए कि इनका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। धरती के स्वर्ग पर, जन्नत में जहन्नम बनाने की कोशिशें करते नजर आए और उसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन भूलेंगे नहीं। ये घटना देश के नागरिक अपने जहन में याद रखेंगे, ताजा रखेंगे और तब तक रखेंगे जब तक पूरे तरीके से लगाम नहीं लग जाती। पहलगाम में 28 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई है। तस्वीर सामने आ चुकी है, यानी कि बहुत जल्द अड्डा भी मालूम हो जाएगा। हमले के 4 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर सामने आई है। देखिए जरा, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर खुलासा भी हुआ है कि 26/11 जैसे हमले की तैयारी के साथ ये आतंकी आए थे। AK-47 जैसे हाईटेक हथियारों से लैस थे, अपने साथ संचार उपकरण लेकर आए थे आतंकी, यानी कि पूरे तरीके से हाईटेक। आतंकियों के हेलमेट में कैमरे लगे थे, यानी अपनी सिक्योरिटी पूरी थी, कैमरे तक लगे थे, पूरी जानकारी वो साझा कर रहे थे TRF को, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है। और आतंकियों ने नृशंस हत्या की फोटोग्राफी भी की ताकि एक-एक अपडेट वो दे सके। हमले में सेवारत 3 अधिकारियों की भी जान चली गई है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि हमारे सुरक्षा बल मुस्तैद नहीं थे। हम ये जरूर कहेंगे कि हम में से ही उनकी मददगार के लिए हर कोई तैनात रह जाता है, या फिर वो लालच है जो बार बार हेल्प की जाती है, दुश्मन देश की हेल्प की जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? लेकिन जो हमारे सुरक्षा बल थे वो पूरी जी जान में जुटे हुए हैं, लोगों की रक्षा करने के लिए दिन रात चौकने रहते हैं और इसीलिए इस घटना में सेवारत 3 अधिकारियों की भी जान गई। पूरी तैयारी के साथ आए थे आतंकी। आतंकियों के बैग में दवाइयां थी, ड्राई फ्रूट्स थे और भी कई संदिग्ध वस्तुएं थी, जिसकी जांच लगातार जारी है। ये जानकारी मिली है कि आखिर अब ये छिपे कहां हैं। हमले में 4 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर सामने आई, इसके आधार पर जांच को आगे बढ़ा दिया गया है। ये सुरक्षा एजेंसी जो है पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। सेना को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है।
क्योंकि ये बचने वाले नहीं है। अमित शाह पहलगाम जैसे पहुंचे थे, तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से वो मौका वारदात पर भी गए, घटना की पूरी जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं, हर एक मॉनिटरिंग के जरिए जानकारी लेते नजर आ रहे हैं और ये बेहद दुखद भी है। पाकिस्तान ने छिपकर मारा है और मना कर देते हैं भाई हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन अब सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि पूरे दुनिया के ताकतवर देशों के ताकतवर दिग्गज जो हैं वो देश भारत देश के साथ खड़े हैं। वो देख रहे हैं कि आखिर कश्मीर का राग अलापने वाला ये दुश्मन देश पाकिस्तान कायर देश किस तरह से करतूतों को अंजाम देता है और एक बार फिर से ये राग अलाप दिया है। हालांकि मुद्दा चाहे कोई भी हो, मोदी का नाम लिया गया, मजहब एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। ये शब्द हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसी को टारगेट किया, टारगेट किलिंग की। पूछा मजहब क्या है, आपको अजान पढ़नी आती है या नहीं आती है। कई इस तरह के अब संस्मरण जो है, दुखी संस्मरण, दुखी करने वाले ये संस्मरण वो परिजन बता रहे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। वो सोच रहे थे कि ताजा संस्मरण लेकर जाएंगे, खूबसूरत वादियों में खूबसूरत यादें लेकर जाएंगे, लेकिन ना भूलने वाली ये याद शायद उनके जहन में हमेशा ताजा रहेगी, जो मन को कटोतेगी और दुखी करेगी। और वो आक्रोशित है, गुस्से में है, डरे हुए हैं और वो शायद तब तक रहेंगे जब तक इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई है। पूरे देश में हर एक नागरिक, हर एक भारतीय के जहन में गुस्सा है, आक्रोशित है कि आखिर कब कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इनको करारा जवाब दिया जाएगा। और जब से इन 4 आतंकियों की तस्वीर सामने आई है, इन कायर चेहरे सामने आए हैं, लोगों में और ज्यादा गुस्सा है। लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा भी ये हो रहा है कि 26/11 जैसे हमले की तैयारी के साथ आए थे ये आतंकी, और इसलिए इनकी उम्र पर अगर आप जाते हैं, इनके चेहरे पर जाते हैं, तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि इनके मंसूबे क्या थे। उम्र ज्यादा नहीं है, चेहरे पर मासूमियत भी कई बार आपको नजर आ सकती है, लेकिन इनके दिल में क्या है, इनके जहन में, दिमाग में क्या चल रहा है, इनकी मानसिक स्थिति उस वक्त क्या थी, क्या ये इरादे लेकर आए थे, वो आप सबके सामने है। कैसे हम सबके बीच रह रहे लोग इनकी मदद करते हैं, रैकी करते हैं और फिर इस तरह की घटनाएं सामने आती है। 26/11 जैसे हमले की तैयारी के साथ आए थे आतंकी, अपने साथ संचार उपकरण भी लेकर आए थे, आतंकियों के हेलमेट में कैमरे लगे थे, आतंकियों की नृशंस हत्या की फोटोग्राफी भी इन लोगों ने की। हमले में सेवारत 3 अधिकारियों की भी जान चली गई और भी धीरे धीरे कई खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन इंतजार उस खबर का, उस अपडेट का जिसमें सामने आएगा कि इन्हें ढेर कर दिया गया है, इनके अड्डों का पता चल गया है। ये जानकारी हमें कब मिलेगी, इसका इंतजार हर एक नागरिक कर रहा है, हर एक भारतीय कर रहा है। इस खबर का इंतजार हर किसी को है और ऐसे में हर किसी के जहन में गुस्सा है कि आखिर इस पर लगाम कब लगेगी। ये जो कश्मीर राग अलापा जाता है, इस पर लगाम कब लगेगी। और ऐसे में एक बड़ा और ठोस एक्शन लेने की तैयारी जो बार बार की जाती है, उस पर अब विराम लगना चाहिए, यानी कि ठोस एक्शन लेना चाहिए। ये हर कोई उम्मीद करता है, लेकिन कोशिश इस बात को लेकर भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं और जिस तरह से ये घटना घटी है ये फिर से ना हो, उम्मीद ये भी जो कहा गया है खुले ऐलान के तौर पर वो हमें नजर आएगा। भविष्य में कोई सपने में भी ना सोचे, कोई आतंकी ना सोचे, दुश्मन देश ना सोचे और वो पाकिस्तान ना सोचे जो खुद एक एक रोटी को मोहताज है, गरीबी की मार झेल रहा है। लेकिन मंसूबे जरा देख लीजिए, अलग थलग पड़ा हुआ कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान इतना गिर गया है कि बार बार कायराना करतूतें करता है, लेकिन जब उस पर गाज गिरेगी तो फिर किसके पास जाएगा, किस बिल में जाएगा। और उस बिल को ही अगर तबाह कर दिया गया तो फिर क्या होगा, ये तो सोच से ही परे होगा उसके लिए कि, और इसीलिए वो शायद कांप रहा होगा। लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई और जो आंकड़ा है वो डराने वाला है। 28 पर्यटक, न जाने किस उम्मीद के साथ, किन खुशियों के साथ वो निकले होंगे, क्योंकि अब जो वीडियोस हमें सामने नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, और कुछ फोटो जो हमें समझ में आई है कितनी हृदय विदारक है। हम आकलन नहीं कर सकते कि उस वक्त क्या बीती होगी उन पर्यटकों पर, क्या वो नजारा होगा, क्या वो मंजर होगा, इतना दुखद, इतने हृदय विदारक, अंदाजा लगाना भी मुश्किल। और ऐसे में क्या कोई कल्पना कर सकेगा धरती के स्वर्ग पर जाने की, मिनी स्विट्जरलैंड घूमने की, उस जगह जाने की जिसे सबसे सुरक्षित सेफेस्ट माना जाता है। पहलगाम हमले के आतंकियों की जो तस्वीर सामने आई वो और भी कई तरह के सवाल खड़े करती है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा
26/11 हमले जैसे की तैयारी के साथ आए थे आतंकी, लेकिन काफी हद तक कामयाब हुए, लेकिन आगे कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हम बार बार करते हैं और इस बार जो होगा वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। लगातार अपडेट जारी है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर और किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। हर कोई उम्मीद कर रहा है क्योंकि एक बड़ा जवाब दिया जाएगा, ये हम मानते हैं, उम्मीद करते हैं और वो होना भी चाहिए। और उसी खबर का इंतजार है जब इन आतंकियों को ढेर किया जाएगा और इनके आका को ढेर किया जाएगा। फिलहाल